जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास की फिज़िक्स उसका यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसको स्टार्ट किया और उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने आज स्टडी करना है रोटेटरी मोशंस। इसका टॉपिक नंबर 3 जिस जो है रोटेटरी मोशन, आज हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, रोटेटरी का फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रोटेटरी का वर्ड जान लेते हैं। रोटेटरी का मतलब होता है घूमना। मीन्स के कोई ऐसी मोशन होगी ये कि बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती होगी। तो देखें इसकी एग्जाम चलते हैं डेफिनेशन पे, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग नहीं इसमें आएगा। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। स्पिनिंग घूम जाना, मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की जो स्पिनिंग मोशन है अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड, इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन बोलते हैं। अच्छा, मैनी एग्जांपल्स हैं, जैसे डियर स्टूडेंट देखें, ये एक हमारे पास टॉय है टॉप। इसको जब हम छोड़ते हैं तो ये अपनी इस निब के पॉइंट को व्यू के अपने इस एक्सिस के अराउंड क्या करेगा? मूव करेगा। इसी तरह हमने अपनी फिंगर्स पे फुटबॉल को क्या कर रहे हैं? रोटेट करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो ये जो फिंगर्स है और इसकी जो लाइंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये अपने फिंगर्स के अराउंड मूव करेगा, इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। इसी तरह ये जो व्हील्स है ये इस अपने एक्सल के अराउंड क्या करेगा? मूव करेगा। तो इसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। डी स्टूडेंट, तो देखें, हम जो पेपर में जस्ट हमें ये डेफिनेशन लिखनी है, तो हमें एक एग्जांपल देनी होगी। द टॉप शोन इन फिगर 2.9 स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड। तो जो कि इसमें से गुजरता है। द टॉप जो होता है, इस ये जो टॉप है हमारा, स्पिन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट, ये अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगा? मूव करेगा। जो इसके अराउंड इसमें से गुजरता है वो इसके अराउंड क्या करेगा? मूव करेगा। इसकी हम अगर सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, कहते हैं मोशन ऑफ अ व्हील। ये जस्ट हमने इतना ही करना है डियर स्टूडेंट। ये हमारी एक एग्जांपल ये बन गई है जो पेपर में हमने रोटेटरी मोशन की लिखनी है। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये है, द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। व्हील की अपने एक्सिस के अराउंड, ये इसका क्या है? एक्सिस है। और व्हील ने अपनी इस एक्सिस के अराउंड क्या करना है? मूव करना है। तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। और ये आप इस तरह इसमें लिख देंगे सेकंड इक्वेशन, हमारी जो मोशन होगी वो। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारी लास्ट मोशंस की टाइप्स में से जो हमारी एक टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, देखें इसमें है वाइब्रेटरी मोशंस। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सपोज ये एग्जांपल हम लेते हैं, ये मेरे पास एक क्लॉक है और ये इसका क्या है? पेंडुलम। ये जो इसकी पोजीशन है डियर स्टूडेंट, ये इसको बोलते हैं मेन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। लेकिन इस वाले मैथ्स को अगर डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे लेके आते हैं, सपोज इसको हम दे देते हैं एक्सट्रीम पॉइंट को इनाम ए पॉइंट कहते हैं, और ये इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसको हम बी पॉइंट दे दें। इस मैथ्स को जब हम एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके आते हैं फिर हम छोड़ देते हैं, तो ये अपने इस पॉइंट पे आके ओ पोजीशन पे रुकता नहीं है, बल्कि ये आगे की तरफ मोशन करता है और ये बी पॉइंट की तरफ जाता है। और ये इस तरह अपनी बार बार अपनी इस पोजीशन को या अपनी इस मोशन को क्या करता है? कंटिन्यू करता है। तो ये अपने इस मेन पॉइंट के आगे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन। तो यही कहता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये इसकी क्या है? मेन पोजीशन। जब हम इसको एक्सट्रीम पॉइंट ला के छोड़ देते हैं तो ये यहाँ पे आके वापस पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये आगे की तरफ मूव करेगा। और इस तरह की मोशन को के बॉडी अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मोशन को हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं झूले, क्योंकि बच्चों को जब हम झुलाते हैं तो हम इसको इसके एक्सट्रीम पोजीशन ए पॉइंट से ला छोड़ते हैं, तो ये वापस क्या करेगा? अपनी इस मेन पोजीशन के आगे पीछे क्या करेगा? मोशन करेगा। इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो डी स्टूडेंट, हमने करनी है डेफिनेशन इसकी। तो इसकी एक एग्जांपल हमने करनी है। एग्जांपल जस्ट लाइक हम कर लेते हैं, द मोशंस ऑफ अ बेबी रिपीट इज वन एक्सट्रीम टू द
अदर एक्सट्रीम। अच्छा, इस बेबी का जो एक्सट्रीम है, जैसे हम सपोज कर रहे थे ये रेस्ट में है, तो इसका अगर हम एक्सट्रीम बनाएंगे तो ये एक एक्सट्रीम ये है और एक इसका एक्सट्रीम बैक पे होगा डियर स्टूडेंट। तो सपोज करते हैं ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। जब हम इसको ए पॉइंट पे ले जाके छोड़ देते हैं तो ये यहाँ पे आके नहीं रुकेगा, बल्कि ये बी पॉइंट की तरफ मूव करेगा और इस तरह ये अपनी ए एंड बी पॉइंट के अराउंड मोशन को कंटिन्यू रखेगा। और ये बी पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन, ये हमारा है मेन पॉइंट, तो ये मेन पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन को कंटिन्यू करता रहेगा। तो जी स्टूडेंट, हमने डेफिनेशन करने के बाद आप इस बेबी की एग्जांपल भी इसको दे सकते हैं। तो एक हमारी एग्जांपल्स ये हो सकती है। तो हमने पेपर में कम से कम एक एग्जांपल लिखनी होती है। इसके बाद आप ये देखें चिल्ड्रन इन अ सीसा एज शोन इन फिगर। तो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, अगर वो सीसा में अपनी झूले ले रहे हैं तो वो भी क्या करेंगे, टू एंड फ्रो इस पॉइंट के राउंड। ये इसका क्या है, एक्सिस, इस एक्सिस के राउंड ये अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। यानी कि एक नीचे और एक ऊपर, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। द टू एंड फ्रो मोशंस ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली एग्जांपल लिख दें या बच्चे की सीसा वाली एग्जांपल लिख दें, तो कम से कम हम डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल ज़रूर लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में अच्छे तरीके से हमें बताना है, ताकि हम आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।